मुख्तलिफ हल्कों में हुकूमत तब्दीली की बाज़ गश्त शुरू हो चुकी है। जो नई हुकूमत बनेगी वो शहबाज हुकूमत ही होगी या मुख्तलिफ जमातें मिलकर बनाएंगी। ऐसी एक हुकूमत आनी है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे जिनकी अप्रूवल होगी। साबिक सूबाई वजीर मीर खुदाबख्श मरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया कि हुकूमत किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। मीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी कीमती वक्त का। आपने कहा और आपने इंकशाफ किया कि हुकूमत किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन ऊपर जाती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है उसने असलहा लेकर रियासत के खिलाफ निकलने का ऐलान भी किया है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कब, कैसे और किस तरह तब्दील होगी? देखिए, पहले इस सारे मामलात का और सारे हालात का जो है ना एक जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि इस वक्त तमाम चीज़ों का दायरा एक सियासी पार्टी जितनी भी जमातें हैं ये समझती है कि इमरान खान से शायद वो डायलॉग ना करें, इमरान खान को लेके ना चलें, इमरान खान का अल्टरनेट हो उसको लेके चलें। लेकिन एक तरफ ये भी रखा जाता है कि बिल्कुल ही पीटीआई को ख़त्म ना किया जाए। अगर पीटीआई ख़त्म हो जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रेशर जो ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो फिर मौलाना को देखते हैं कि मौलाना के पास है क्या। मौलाना के पास अभी इस वक्त ना केपीके की हुकूमत है और ना केपीके में अभी इस वक्त उनके पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट्स है या इतना कोई उनका होल्ड भी इतना उस तरह का जैसा माजी में था वो नहीं रहा। हाँ, उनके पास एक स्ट्रेंथ है कारकुनों की जो जस्ट एक लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, रोडों पे सड़कों पर निकल सकते हैं। अब आप बात करें तो पीपल्स पार्टी की उनको पता है, तो पीपल्स पार्टी में क्या है सिवाय जरदारी साहब की आज से तो नहीं, वो तो शुरू से उनकी आदत है मफामत की, उनकी आदत है ताकत की। जहाँ उन्हें ताकत मिले वो कोशिश करते हैं कि ताकत को कंज्यूम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वो उनकी एक स्ट्रेटजी है, वो उसी पे काम करते हैं। अब जो मियाँ साहब हैं वो कभी मान भी जाते हैं, कभी रूठ भी जाते हैं, तो वो कभी सवाल भी खड़े करते हैं, तो कभी हुकूमत की मानते हैं भी, कभी नहीं भी मानते। तो उनका एक अलग इनका एक अलग मिजाज है। अब जो शहबाज साहब है इनका मिजाज बड़ा ये सूट करता है। उसकी वजह ये है कि वो सबसे पहले जिस तरह जो भी मामलात आते हैं वो उनको लेके चलने के लिए तैयार हैं। तो ये पूरे हम जब जाविये को देखते हैं तो इस वक्त जो है हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग की हुकूमत है, वो इस वक्त पीटीआई को काउंटर नहीं कर सकी और ना उनके साथ इस तरह का कोई ये नैरेटिव बिल्ड कर सके कि जिससे उनका नैरेटिव डाउन हो या पीटीआई नीचे चली जाए और ये लोग उभरें। इन सारी ऐबों के बावजूद भी नून लीग को और शहबाज को इसलिए एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो सवाल पूछने वाला नहीं है, वो हुक्म का ताबेदार है, मानने वाला है। तो सूट वही करता है कि जो आपकी माने बजाय आपके रोड़े अटकाने के। इस सारे मंजर को देखने के बाद, समझने के बाद यही आता है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, 2025 है, 2026 है, अल्टरनेट जाके ऐसी एक पॉलिटिकल या इस तरह की एक हुकूमत आनी है कि बज़ाहिर तो हो सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, मुश्तरका एक हुकूमत बन जाए, लेकिन उनमें से वो लोग होंगे जिनकी अप्रूवल होगी। तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है ये अप्रूवल के बगैर है? वो तो डेफिनेटली है। देखिए ना, अब मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको सारा एक सिनेरियो बता दिया कि पीपल्स पार्टी की क्या वर्थ है, नून लीग की क्या वर्थ है, जेयूआई की क्या वर्थ है, पीटीआई की क्या वर्थ है। तो इन सब को एक अपनी लिमिट में लाके इनसे लोग लिए जाएंगे, कुछ टेक्नोक्रेट से लिए जाएंगे, कुछ बाहर से लिए जाएंगे, एक हुकूमत बनाई जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, और उसके जो सरबराह है खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने भी 2 रोज़ कबल ये कहा है कि हमारा हुकूमत छोड़ने में जो रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है। तो आप इस बयान को किस तरह लेंगे? देखिए, एमक्यूएम तो अच्छी तरह जानती है और एमक्यूएम वो जमात है जिससे हमेशा वफाक में सेटलमेंट करने के बाद हमेशा उसे सीटें दी गई हैं। पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि जितना हम पॉइंट और वक्त पे गेन कर सकते हैं हम करें, उसके बाद क्या आता है वो एक अलग बात है। 26वीं आईनी तरमीम की बेनिफिशरी कौन हुआ? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि मौलाना नाराज़ हैं इसको लेके कि मदारस रजिस्ट्रेशन वाला बिल नहीं हुआ। देखें, इस वक्त तो नाराज़ तो हर कोई अपने आप को बता रहा होता है ना। अब देखें, हुकूमत में अगर आप देखें नून लीग के इस वक्त बिल्कुल एक हुकूमत तो चला रही है वफाक में, मरीम साहिबाएँ पंजाब में चला रही हैं, लेकिन आप बताएं सोशल मीडिया पे या इधर उधर उनकी एक्टिविटी या उनका कोई पोर्टफोलियो या उनकी स्ट्रेंथ है कारकुनों की, क्या वो बड़ी है? क्या उससे उनको फ़ायदा हुआ? नहीं। जो जस्ट एक सीटें हैं उनकी एक महदूद लिमिट की, उनमें वफाक में आप एक बिल लेकर आते हैं, आपको अपने कुछ पॉलिटिकल फ़ायदे होते हैं,
लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा शहबाज को हुआ है, जरदारी को बेशक हुआ है, मौलाना को भी मेरे ख्याल में जो भी है छोटा मोटा, बाकी इतना जो होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हुआ इस वक्त। फैसल वाडा का जो बयान है, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी गवर्नर का, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक सूबे का गवर्नर, तो ये किसकी तरफ इशारा हो सकता है और ये बयान देने का क्या मकसद हो सकता है, आप क्या समझते हैं? देखें ना, अब फैसल वाडा की बात है तो जाहिर सी बात है गवर्नर हमारे सिंध का ही है। तो क्या गवर्नर सिंध तब्दील होने जा रहे हैं या नहीं, या कब तक होंगे? देखें, तब्दील तो होना है। मैंने आपको कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि उनको आप ज़्यादा टाइम तक लेके नहीं चल सकते। एक हद होती है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। नए गवर्नर का कोई आपको मालूम हो, नून लीग से होगा, एमकेएम से होगा? देखें, आप ये देखें कि गवर्नरशिप होती है ना, वो एक्चुअली वफाक को प्रेजेंट कर रही होती है, और इस वक्त वफाक आप देखें, आपका वज़ीर दाखिला देख लें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तो वही बंदा चाहिए। अच्छा, इमरान खान कब तक बाहर आ रहे हैं, और पीटीआई के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? देखिए, पीटीआई ने हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। अल्टरनेट उसका चलता रहेगा, चीज़ें उसकी चलती रहेंगी, प्रेशर चलता रहेगा। क्योंकि इमरान खान ने, फैसल वाडा ने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि इमरान खान अगर आसानी से बाहर आना चाहते हैं या मुश्किल से बचना चाहते हैं तो उन्हें डिवोर्स देना होगी बुशरा बीबी को। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो उनका एक निजी मामला है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में जिन्होंने फैसले करने हैं उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बीवी क्या करती है क्या नहीं करती। उनको फ़र्क इस बात से पड़ता है क्या वो पॉलिसी हमारी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। बीवी बेशक रहे, बेशक बुशरा को तलाक ना दें, वो उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे, वो लब्बई कहेंगे, फार्मूले पे चलेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक इमरान की 4 और बुशरा बीबियाँ हों। तो हुकूमत कब तक आप कह रहे हैं तब्दील होगी? 2025 के एंड तक? देखें, ये आपको बहुत सारी चीज़ें 2025 में नज़र आ जाएंगी, लेकिन 2026 से ज़्यादा चल नहीं सकती।